दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देख रहे हैं कि हम मॉर्निंग के टाइम में लगातार लगभग 12-13 दिनों से आप लोगों के लिए हॉलमार्क से रिलेटेड जो वीडियोस है वो ला रहे हैं और हॉलमार्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके हमने अभी तक कम से कम 10 से 11 क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने रखा है, जो आपके रिलेटेड बिजनेस या आपका भी हो सकता है क्वेश्चन, वो आपके मन में भी आ सकता है, या आप बिजनेस करने जाइएगा तो इन क्वेश्चन का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो पहले से ही अगर आप इसका आंसर जान के रखिएगा तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो उसी सीरीज़ में आज हम जो अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं, आइए उसको देखते हैं कि कैन अ कंज्यूमर सेल ओल्ड अनहॉलमार्क्ड ज्वेलरी टू द रिटेलर। यानी कि अगर मान लीजिए अभी तो हॉलमार्क का सिस्टम आ गया, तो बहुत से घरों में अभी तक भी वो पुराने ज्वेलरी पड़े होंगे, यानी जो अनहॉलमार्क हैं बहुत सारे घरों में हैं। जैसे अपना भी घर है, अपने भी घर में भी है, आपके घर में भी होगा। जो कंज्यूमर हैं मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो सबके घर में ही होगा। तो क्या इसको वो लोग ज्वेलर के पास सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ज्वेलर उनको लेने के लिए स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए, एनी हाउस होल्ड ज्वेलरी कैन बी सोल्ड एनी रिटेलर विदाउट बीइंग हॉलमार्क। कोई भी ज्वेलरी पहले का जो हॉलमार्क नहीं है, विदाउट हॉलमार्क आप किसी भी ज्वेलर को सेल कर सकते हैं। अब जो ज्वेलर है, द रजिस्टर्ड ज्वेलर मे हैव टू अंडरटेक हॉलमार्क ऑफ द सेम। यानी जो ज्वेलर है उसका अब काम है कि आपसे ज्वेलरी खरीद के जब वो ज्वेलरी को मतलब रीअसेंबल करेगा या फिर से मान लीजिए उसको बेचेगा, तो उसका काम है उसको फिर से हॉलमार्क करा के बेचना, सेल आउट करना। मगर उसका जो प्योरिटी है वो आपका 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट में होना चाहिए। अगर इसके अंडर में आपका ज्वेलरी है तो आराम से दुकानदार उसको ले सकता है, उसको फिर से वो अपने लेवल पे ज्वेलरी को हॉलमार्क करा सकता है और हॉलमार्क करा के फिर से उसको बेच सकता है। यानी अगर आपके घर में पुराना ज्वेलरी है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हॉलमार्क का सिस्टम आ गया तो आपको पुराना ज्वेलरी कोई नहीं खरीदेगा। मगर आपका कोशिश क्या होना चाहिए कि जितना भी आपका पुराना ज्वेलरी है उसको आहिस्ते आहिस्ते करके आप हॉलमार्क में कन्वर्ट करवा लीजिए। यानी दुकानदार को दे के, अगर वो 14, 18 और 22 कैरेट का है तो दे के उसको हॉलमार्क करवा लीजिए, या डायरेक्ट भी जाके आप हॉलमार्क सेंटर पे हॉलमार्क करवा सकते हैं उसको, या फिर उसको बेच के उसके एवज में कुछ नया कुछ बनवा लीजिए, ताकि जब नया आपको मिलेगा तो वो विथ हॉलमार्क ही मिलेगा, ताकि आपका जो वैल्यू है गोल्ड का या ज्वेलरी का वो बना रहे। और आपका कभी भी, देखिए मिडिल क्लास फैमिली में क्या है, वो एक एसेट की तरह होता है। आजकल देखिए गोल्ड लोन का फैशन चल चुका है, कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने की कोशिश है कि जो भी मिडिल क्लास फैमिली है, अगर उनको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज्वेलरी को ले जाके मुथूट में या बैंक में या NBFC में या निधि कंपनी में, ऐसे कंपनियों में ले जाके उसको लोन के लिए रखते हैं और रख के उससे पैसा लेके काम चलाते हैं और फिर बाद में छुड़ा लेते हैं। तो अगर ऐसे में आपका ज्वेलरी हॉलमार्क होता है तो ऐसे भी मतलब मुसीबत में अगर ऐसा कुछ काम आए तो आपकी प्योरिटी को लेके कोई समझौता नहीं होगा और आपको सेम प्राइस इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाइएगा तो वैल्यूएशन जो है वो सेम मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास भी पुराना ज्वेलरी है तो उसको हॉलमार्क करा लीजिए, और पुराना ज्वेलरी आप चाहें तो किसी भी ज्वेलर के पास बेच सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि हमारा ये जो वीडियोस है, ये सीरीज़ है, आप लोगों की मदद करेगा हॉलमार्किंग में और ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।